एक्टर में अगर पोटेंशियल है तो वो उस कहानी को कहीं और लेके जा सकता है। करेक्ट, आई एग्री। 99% of the content fails in this country. Why? और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और एक्टर बहुत दो अलग चीजें हैं। सरपास कर गया, सरपास कर गया इस साल, वो पूरा सरपास कर जाएगा टीवी को। अगर मैं अपनी कॉस्ट 50% बढ़ाऊंगा, क्या आप सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करेंगे? 98% लोगों ने कहा था बिल्कुल करेंगे। टीवी या प्रिंट का सीपीएम से हमको डिजिटल का कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती, कोई भी ऐसा डेटा कहीं पर भी नहीं है जो ये एस्टैब्लिश करे कहाँ से क्या ज़्यादा बिकता है। नमस्कार, हम सब यहाँ पर आज ओटीटी के नए शिखर पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेके आए हैं कि आज हमारा देश जहाँ पर है ओटीटी के कनेक्टिविटी के हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स में क्या दिख रहा है कि आगे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और चैलेंजेस क्या हैं इस जर्नी में। तो सबसे पहले हमारे आज के पैनल को हम उसके बारे में बात करते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ हैं जो बॉलीवुड हंगामा प्लस हंगामा द होल हंगामा नेटवर्क के सीईओ हैं। ही हैज़ अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चैनल साइड ऑफ इट, द ब्रॉडकास्ट साइड ऑफ इट, वो मिलता है। मिस्टर अक्षय जी हैं जो विनी कॉस्मेटिक्स से हैं, वो अबाउट द एडवर्टाइजर साइड ऑफ इट कि जब वो एडवर्टीजमेंट्स खरीदते हैं तो वो कौन सा मीडियम प्रेफर करते हैं और उनका टेक उसके लिए क्या है। आशीष कौल जी हैं, दैट्स अबाउट, ही इज़ एन एनालिस्ट, ही इज़ एन ऑथर, he is somebody who's done very interesting things. उनकी एनालिसिस भी हम इस पे सुनेंगे। एंड ऑफ कोर्स पंकज जी who is going to guide us through the number and the future of the numbers where this industry is going to go from Chrome per se. तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन आता है हमेशा कि आज जो बूम आ रही है यहाँ से हम बहुत चीज़ें देख रहे हैं कि हम जियो सिनेमा पे अभी ऐसे IPL आया डिस्कशन वाइज कि एक चीज़ जो ऑलरेडी पेड थी वो फ्री हो गई, वो अब यहाँ से आगे किस तरीके से ये बिजनेस एज अ बिजनेस पर से कैसे जाने वाला है। सो अपॉर्चुनिटी तो बहुत इमेंस है जो ग्रोथ इंडिया में हो रही है, द अपॉर्चुनिटी जो हम सामने देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो डिजिटल मीडिया में ऑलरेडी आ रहा है एज पर द रिपोर्ट्स बिटवीन 50 to 60,000 crores roughly is the advertising revenue that's coming towards digital media. This includes everything, AVOD, SVOD, display, everything on digital. And just to understand how close is this to TV? TV is at about 50,000 crores. Yeah, so सरपास कर गया TV को. सरपास कर गया इस साल, वो पूरा सरपास कर जाएगा टीवी को। और इसमें जो 80% स्पेंड है वो होता है बिटवीन गूगल, एप्पल, Meta and Amazon. The big gamma. Which basically means कि जो core first party data होता है as people who are providing content to advertisers, हमें वो access नहीं होता है first party data का। बिल्कुल। तो हम लोग का जो पूरा supposition होता है that is based on what is the final sale of our product, और हम इन पे एडवर्टाइज करते हैं बेस्ड ऑन सर्टन वैल्यूज़ एंड एट्रीब्यूशन जो हमारे कंटेंट या सर्विसेज पे इम्पैक्ट करता है। उस बेसिस पे हम इनके सर्विसेज पे खरीदी करते हैं, उस बेसिस पे हमें इनके कस्टमर्स पे हमारे कंटेंट का एक्सेस आता है। तो पंकज जी, आपका मानना है कि जिस तरह से ये डिवीजन जा रहा है, अगर आप ये बताएं कि कितने लोग शिफ्ट कर चुके हैं डिजिटल में और कैसे यहाँ से आगे जाते हुए आपको क्या दिख रहा है आंकड़े वाइज, हम कहाँ बढ़ रहे हैं? आई थिंक आंकड़े काफ़ी हेल्दी हैं आज की डेट में। लीनियर टीवी जो कहते हैं अपॉइंटमेंट व्यूइंग थ्रू अ केबल एंड सैटेलाइट कनेक्शन, अप्रॉक्सीमेटली अक्षय यू कैन ऐड टू दीज नंबर्स। टोटल लीनियर टीवी अबाउट 161 मिलियन है आज की डेट में, जिसमें पे यूनिवर्स 100 मिलियन है जो लगभग 260 मिलियन 200 मिलियन तक जाएगा 2030 तक, ऐसा प्रेडिक्शन हुआ है। था पहले वो 210 मिलियन था, भी गिर गया थोड़ा लीनियर का, क्योंकि लीनियर इज गेटिंग रिप्लेस बाय डिजिटल जिसकी हम बात करें। सो कॉर्ड कटिंग जिसे कहते हैं, राइट। सो कॉर्ड कटिंग हो रहा है, लोग धीरे धीरे VOD की तरफ जा रहे हैं, वीडियो ऑन डिमांड, जिसमें ऑब्वियसली द मदरशिप इज यूट्यूब। बट इफ यू लुक एट द नंबर्स, the total unique viewers on AVOD is about 133 million, SVOD is about 88 million, which adds about to 221 million people who use some kind of VOD content. आज हम डिजिटल पर जो एडवर्टाइजिंग होती है, इनको भी पता है 85% प्रोग्रामेटिक होती है। करेक्ट, बराबर है। अभी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक इंसान हूँ, मैंने कहा मुझे फ्रेग्रेंस चाहिए, कीवर्ड मैंने फ्रेग्रेंस डाला, जी। एक मशीन ने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि वो फ्रेग्रेंस आपको 100 रुपया CPM में मिलेगा। मैंने वो मशीन को हाँ बोल दिया। अब उस मशीन ने जितने भी हम यूनिवर्स जो भी बात करें वो नंबर भूल जाएं, है ना, करोड़ों लोगों को वो इंप्रेशन दे दिया उसके हिसाब से, है ना। अब इंसान कहाँ है इसमें, है ना। एक मशीन ने एक नंबर दिया, मशीन ने अपने हिसाब से उसको सर्व कर दिया। भाई साहब, हम ऑलरेडी फॉर द मशीन बाय द मशीन जी रहे हैं।
तो उसका रिजल्ट आप एनालाइज करते हो? उसका रिजल्ट वही आ रहा है कि किसी को पता नहीं चल रहा है, जो आज प्रॉब्लम है कि किसी को पता नहीं चल रहा भाई किसने देखा, कहाँ देखा, कब देखा। जो ये पॉइंट अक्षय, सॉरी टू कट यू, बट जो पॉइंट रेज कर रहे हैं सेठ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर इन्फ्लुएंसर्स को देखो आज, इट इज सेड कि अप्रोक्सीमेटली 70% जो फॉलोअर्स हैं वो बॉट्स हैं, वो है ही नहीं। पहले तो मतलब जैसे अभी बोल रहे हैं सब लोग कि भाई AI, ML, मशीन लर्निंग, सब बहुत सारी चीज़ें आ गई है ना, और वो सबको डिस्प्लेस कर देगी। हमने, इंसान ने उन मशीन को इतनी सब गलत इन्फॉर्मेशन दी है, हमने AI को उतनी सब गलत चीज़ें बताई है कि वो मशीन उसी को रट रहा है, और वो गलत के ऊपर गलत, वो सुधार तो अपने आप को दे ही नहीं रहा है, हमको इनको सुधारना पड़ेगा। ब्रॉडली अगर मैं आपको डिजिटल एडवर्टाइजिंग का एक पूरा लैंडस्केप बताऊं तो मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक है आपका क्रिएटिव कॉन्सेप्ट बताना, बराबर है। एक है स्केल बताना, जो हमारा यूनिवर्स है, डिजिटल यूनिवर्स, जो मैमथ मतलब बिलियंस ऑफ डेटा जनरेट होता है, जिसके लिए आपको मशीन चाहिए होंगे, बराबर है। इंसानी ताकत नहीं है वो डेटा को कॉम्प्रीहेंड करे, बराबर है। एक जगह पर आ जाता है रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो, टेक्नोलॉजी ऑल्सो, जो ऊर्जा भी जो जाती है उस डेटा को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, और लास्ट में कॉस्ट आ जाता है। ये अगर हम 4 और सब इंटरप्ले है। अब आप मुझे बताइए, क्रिएटिव में अगर मुझे एक स्टोरी बतानी है ना, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में आप स्किपेबल भी कर दो, कितनी कहानी समझ में आएगी? आप क्या खाली लोगो दिखा दोगे? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आशीष जी, है ना? लोगो दिखा करके आप ब्रांड बना दोगे? डिजिटल पे एडवर्टाइज करके आपको वो इम्पैक्ट जो आपके ब्रांड के लिए चाहिए वो नहीं मिला? कैसा है कि तो आप नहीं, इम्पैक्ट मैं मेरा सब्जेक्टिव बात नहीं करूंगा। आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे, आपको इवैल्यूएशन का पैरामीटर, इवैल्यूएशन भी हो पा रहा है। मैं आपको सब्जेक्टिव बात नहीं करूंगा। फॉर अ सेकंड मैं आपको ये बताऊं कि क्या इंसानी दिमाग 5 सेकंड में एक ब्रांड को रजिस्टर कर सकता है? क्या टीवी में वो मेथोडोलॉजी जो आप बोल रहे हैं, 60 सेकंड पर एक इंप्रेशन होता है ना, तो क्या वो गलत थियरी थी? नहीं, ऐसा नहीं था। आज माइंड मैपिंग भी, मतलब इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए डिजिटल वाले बोलते हैं हम न्यूरो साइंटिस्ट लेकर आएंगे, हम माइंड मैपिंग करेंगे, है ना? ये सब भी कहानियां लगाई है, बराबर है, टू प्रूव के भाई ये इट्स इम्पैक्टफुल, इट डिलीवर्स, बट हर एक ब्रांड के लिए अलग है। इनफैक्ट हाल ही में एक रिसर्च आई थी जिसमें पूरा समझाया गया है कि 30 सेकंड के एड्स या 60 सेकंड के एड्स, जो कन्वेंशनल एड्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं। अब डिजिटल में क्या हो रहा है, क्योंकि कोई शेल्फ, कोई लाइब्रेरी की लिमिटेशन तो है नहीं। लीनियर टीवी में 24 घंटे में आपको क्या चलाना है, डिजिटल में तो कोई एंडलेस है, तो उसमें क्या हो रहा है, क्लटर बढ़ते जा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द रिकॉल इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जैसे ही आप लिनियर टीवी जो बाक एनेबल्ड था, वो जैसे सीटीवी पे मूव होएगा, आई वुड प्रिज्यूम एडवर्टाइजर्स सच एज अक्षय जी एंड एवरीवन विल टर्न अराउंड एंड से कि सर ये तो लिनियर टीवी आ गया, अब आप जो ब्रॉडकास्टर मेरे से रेट मांग रहे हैं, आप किस स्ट्रक्चर पे रेट मांग रहे हैं, किस बेसिस पे रेट मांग रहे हैं? वो बेसिस पे जो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग लेयर है वो तो आनी ही पड़ेगी फॉर देम टू बी एबल टू फाइट द लार्जर डिजिटल बैटल। करेक्ट, गुड पॉइंट अक्षय। द क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग, जहां लोग आप पैसा खर्चते हो, आप लोग ऑब्वियसली अगर कनेक्टेड टीवी पे एडवर्टाइज कर रहे हो, आप थोड़ा प्रीमियम दोगे, बिकॉज देयर इज अ लॉजिक की ऑन कनेक्टेड टीवी इट इज लेस पैसिव, मोबाइल पे तो ज्यादा पैसिव होगा। सो डू यू थिंक अ मेजर शिफ्ट मूविंग टू कनेक्टेड टीवी? हमारा प्रॉब्लम क्या है, सम ऑफ ऑल कोहोर्ट्स बहुत बड़ा नंबर बताते हैं, है ना, 900 करोड़ 1000 करोड़, है ना। हमको वो फनल में से छोटे में से जो सबसे बड़ा है उसको देखना पड़ता है, हाँ, और हमको उससे काम चलाना पड़ता है। आज जितने सारे कोहोर्ट्स है ना, तो प्रॉब्लम ये है। सो आंसर इज यस, और फिर वो छोटा, सो फॉर एग्जांपल जो आपका पॉइंटेड क्वेश्चन का पॉइंटेड आंसर है, आज सीटीवी जो भी लेवल पर है, अगर वो सीटीवी और ग्रो करेगा बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल, हम उस पर एडवर्टाइज करेंगे बिकॉज वो कंज्यूमर है ना। करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। पंकज, और कोई एरिथमेटिक नहीं है। एज एन एडवर्टाइजर जहां कंज्यूमर जाएगा वहां पे आपको रहना है। एग्जैक्टली, करेक्ट। थर्ड पार्टी मेजरमेंट फॉर डिजिटल कितनी जरूरी है एज अ करेंसी, क्योंकि हम भी मेजर कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, बट एज अ करेंसी अगर इंडस्ट्री बॉडी होती है तो एक करेंसी बन जाती है। आज की डेट में नीड क्या है, बिकॉज सेल्फ प्रोक्लेम नंबर्स हर प्लेटफॉर्म के थोड़े तो इन्फ्लेटेड ही होंगे, हैं? व्हाट इज योर व्यू? आई विल स्टार्ट विद यू आशीष। देखिए, ये जो द मेथोडोलॉजी जो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, और
इसको अगर आप पीछे लेके जाएं तो ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ? कभी इसके लिए कोई मेथोडोलॉजी बनी ही नहीं थी। हमने सिंपल टेलीकॉम को उठाया, उसको हमने रेट्रोफिट करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ा डिफेक्ट अगर आप देखें, जितने डिवाइस मेजरमेंट्स में अभी भी हम एजम्पशन पे क्यों चलते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली द बिजनेस बॉइल्स डाउन टू पोस्ट पेड एंड प्रीपेड। और सब हार्डली शायद 10% कंसिस्टेंट कस्टमर होगा जो बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन हमने क्या करा, हमने ये मेथोडोलॉजीज़ में जिस तरीके में जाना चाहिए था, मैं उस दौर का भी हिस्सा रहा जब हमने सबसे पहले टैम से हट के IMAP की शुरुआत की। आई वॉज पार्ट ऑफ जो फाउंडिंग टीम हमारी थी IMAP के साथ में हमने किया। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है हिंदुस्तान जैसी कंट्री के लिए आप किस तरीके का, आप क्या करना चाह रहे हो। हम लोग इनोवेशंस ला रहे हैं डिलीवरी में, बिजनेस मीडिया का है, इनोवेशंस डिलीवरी में आ रही हैं, वहीं पे सबसे बड़ा डिफेक्ट है। एज एन एडवर्टाइजर मैं हमेशा से ह्यूमन एलिमेंट को काउंट करता हूं। वो जो डेटा मेरे पास आता है, मुझे पता है ये डेटा, क्योंकि कोई भी ऐसा डेटा कहीं पर भी नहीं है जो ये एस्टैब्लिश करे कहां से क्या ज़्यादा बिकता है। ये हम अपने दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हम लोग रेट्रोफिट करते हैं। क्योंकि आज भी अगर आप देखें 80% बिजनेस परसेप्शन पे चलता है, वो डेटा पे नहीं चलता, वो परसेप्शन पे चलता है। TVF जैसी आपके पास एग्जांपल है। नहीं, वो ठीक कह रहा है वो। अब जैसे जो हम लोग देखते हैं कहीं पे, अब मर्सिडीज है, वो कौन सा डेटा देखेगा? आप मुझे बताइए। अब हमारे यहाँ जो सैंपल साइजेस है, चीजें है ना, मर्सिडीज का एग्जांपल जो आप दे रहे हैं, आप सहमत हैं एज अ एडवर्टाइजर विद दिस लाइन? जैसे मैं एडवर्टाइजर की मैं बात करूँ, अगर हमने क्या परसेप्शन जितने हमने मास मीडिया प्रोडक्ट्स, जैसे सपोज मैंने अगर डिसीजन लिया, उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट मीडिया प्रोडक्ट का था, डिलीवरी मैकेनिज्म का नहीं था। क्योंकि मैंने जितना देखा, मैं मान के चलता हूं आज जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें ये डिफेक्ट है, दूसरे में ये डिफेक्ट है। कोई भी डिलीवरी मैकेनिज्म 1.2 बिलियन पॉपुलेशन को केटर नहीं कर सकता। इट्स अ फैलेसी। जहां अभी भी हम देखें कुछ साल पहले तक, एक डिकेड पहले तक 60-70% लोगों पे टीवी नहीं था। नहीं, आज भी अगर आप देखें, हाईली वोलेटाइल मार्केट है सिम कार्ड्स का। आप आज सिम कार्ड लेते हैं, दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं। डिलीवरी मैकेनिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे आप अपना बिजनेस को बेस कर सके। और मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, सबसे बड़ी गलती, आपका बिजनेस क्या है? डिलीवरी मैकेनिज्म का क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या आप एक फिटमेंट देते हैं एक प्रोडक्ट को कनेक्ट करने के लिए? महाभारत, रामायण कोविड काल में आया, सबसे ज्यादा रेटिंग दिया, लेकिन अगर वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आता, क्या उसको कोई देखता? नहीं देखता। वही पुराना, आज से 40 साल पुराना प्रोडक्शन वैल्यूज आज चलता है। क्यों? अब उस पे सबसे फिनोमिनल रेटिंग्स आई उस पे। इंट्यूशन से अगर पेंटिंग बनती है ना तो उसकी वैल्यू है, लेकिन इंट्यूशन से मीडिया प्लान बनता है ना तो उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप परसेप्शन पे बाय करेंगे? नहीं, वो ऐसी बात ही है। परसेप्शन पे प्रीमियम ऐड कर सकते हो। पूरा बिजनेस क्या है, पूरा बॉलीवुड परसेप्शन पे टिका हुआ है। अभी तक टिका ही हुआ परसेप्शन। ये भी राइट है, क्योंकि हम डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं। एक्चुअली इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। हाँ, जहां तक सब्सक्रिप्शन और कंटेंट व्यूइंग का सवाल है ना, जो इन्होंने भी कहा कि देयर आर 2 स्ट्रीम्स एक्चुअली देखा जाए। एसवॉट कंटेंट व्यूइंग जो है वो आप इंट्यूटिवली जो क्रिएट करते हो अपने ऑडियंस को समझ के, उसके लिए आपको कोई डेटा साइंस की जरूरत नहीं है, वो ऐसा ही है। ये मोबाइल है ना, ये मैंने ऐसे इसको 30 सेकंड्स में मैंने इधर उसको बैलेंस कर दिया, बराबर है। अब मैं आपको बोलूं कि ये मोबाइल की हाइट इतनी है, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, इसका सेंटर पॉइंट निकालिए, तो आप एक्सेल करते रहेंगे, कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करते रहेंगे, आपको नहीं मिलेगा। I'll just ask an assistant, simple. हाँ, बट उसको भी वक्त लगेगा। आजकल तो AI से पता लग जाएगा सब। इनको कंटेंट बनाना है। इन्होंने 5 लोगों को पूछा, उनके ऑडियंसेस को पूछा, और उन्होंने बोला हाँ हमको ऐसा अच्छा लगता है। उन्होंने ट्रायल एरर किया। हम ट्रायल एरर नहीं कर सकते बिकॉज हम एवरी टाइम पे करते हैं, एवरी टाइम मेरा एरर मुझे कॉस्ट करता है। सो मेरे इधर इंट्यूशन की कोई जगह नहीं है। हैविंग सेड दैट, डिजिटल शुरू हुआ था सस्ते वाला हिसाब, जो अभी मैं इनको मतलब जो इन्होंने टच किया था पॉइंट पर, हाँ लो CPM जो इन्होंने टच किया तो राइट पॉइंट। सॉरी अक्षय, डिजिटल अभी एवरेज CPM कितना होगा इंडिया में? अप्रोक्सीमेटली 80 रुपया, उससे भी कम है, इससे भी नहीं जा रहा है। मैं जस्ट टू एक्सप्लेन 2 थिंग्स। CPM मतलब कॉस्ट पर मिल, मतलब 80 रुपए में आप 1000 तक अपना विज्ञापन पहुंचा सकते हो। सो दैट इज कॉस्ट पर मिल। एक चीज और मैं प्रोग्रामेटिक में सर डेसिमल्स में जाता है। डेसिमल, हाँ, मैं आपको खाली इतना बता देता हूँ, 2 ही पॉइंट में बता देता हूँ। पहले तो
टीवी या प्रिंट का सीपीएम से हमको डिजिटल का कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए, टेक्निकली, एरिथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली। स्टैटिस्टिकली वो अलग यूनिवर्स है, थ्रेशोल्ड भी डिफरेंट है, थ्रेशोल्ड में मेजरमेंट सारे फैक्टर्स अलग हैं। आप ये बोलते हो टीवी से वो सस्ता है, कैसे सस्ता है भाई? नहीं सस्ता है ना, कैसे महंगा है? इट्स अ क्लटर्ड एनवायरनमेंट, यू आर लुकिंग एट हजार चीजें हैं स्क्रीन में, वहां पे एक ऐड है, सब कुछ अलग है। सिद्धार्थ, दो सिद्धार्थ है, दोनों सिद्धार्थ अलग है ना? हाँ, different तो लग रहा है। हाँ, तो देखिए सर, जब that is कहानी, first जब part। कहानियां खाली कहते मैं हैं, आपको खाली भाई जी, डेटा के ऊपर ही और जी, एनालिसिस के जी। ऊपर, तो ये हम लोग ने एनालिसिस को पूरा रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर गए। सस्ता सुंदर टिकाऊ, वो सस्ता सुंदर टिकाऊ होना भी नहीं चाहिए था, ओके, कंटेंट का, बट वो अलग कहानी अभी हो गई। कंटेंट पे लोग पैसा हमेशा से देते आए थे, हमेशा से पैसा देंगे, पर वो कंटेंट है कहाँ? अब देखिए, जो ये अभी इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, वही मैं कह रहा था कि आप इसको, अगर आप इसको सिंपली एक स्टेप पीछे लेके देखें, हर आदमी अपने बिजनेस मॉडल को जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। हम उस कंट्री में जहां लोग अखबार को लेकर के टीवी से जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे? वो पढ़े लिखों का मीडियम है, टीवी कोई भी देख सकता है। इतना बड़ा डिवीजन आता है फॉर द लैक ऑफ एनी साइंस, सो यू गो, बट देन there is a difference between the fact of it and an assumption of it. Nothing can take away from the fact कि ये बिजनेस चलता ही assumption पे है। किसका assumption अच्छा है, किसका बुरा है? तो दुनिया चल रही है, काफी कुछ चल रहा है, पूरा बॉलीवुड चल रहा है, हम assumption पे बैठे, नहीं, हम सब एक दूसरे को absolutely wrong। ये assumption आपका assumption हो सकता है, ये fact नहीं हो सकता। ये assumption आपका है। हिंदुस्तान को लोग कहते हैं सस्ता मार्केट है, टिकाऊ मार्केट या इफेक्टिव मार्केट नहीं कहते। आज जो हमारे पास डेटा है, ग्लोबल डेटा से आप कंपेयर करो, हिंदुस्तान कहीं नहीं टिकता। हम सिर्फ इसलिए माने जाते हैं कि भाई सबसे सस्ता वॉल्यूम है, सस्ते में कुछ भी खरीद लो। यहाँ पे कोई भी टीवी को कुछ भी चिपका दो। टीवी वाले लोग ओटीटी बना रहे हैं, ओटीटी वाले लोग कुछ भी बना रहे हैं, दिखने में सब एक है, पर आप जब ओटीटी वाले को फिल्म बनाने बोलोगे, फिल्म बनाने वाले को टीवी बनाने बोलोगे, इसके लिए इस इंडस्ट्री में, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, क्या किसी को डेटा पे डाउट है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर है? 99% ऑफ द कंटेंट फेल्स इन दिस कंट्री। व्हाई? अगर यहाँ पे डेटा साइंस के इतने एक्सपर्ट्स हैं और डेटा के इतने इफेक्टिव मॉडल्स हैं, मुझे कोई इस बात का जवाब दे, हिंदुस्तान में 1600 फिल्में बनती हैं, 1400 फिल्में फ्लॉप होती है, उस 1400 में रिलीज होने के लाले पड़ जाते हैं 1100 रुपए के। बहुत सारे, जस्ट टू आंसर, जैसे बहुत सारे फैक्टर हैं आशीष, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डेटा तो एक फैक्टर है। प्रॉब्लम यहाँ पे डेटा का क्या है? हम लोगों को, अगर सबसे पहले हम डिस्कस, हमको क्या करना चाहिए? हम कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, हम ट्रक लोड चलाने वाले लोग हैं या ट्रक मैन्युफैक्चरर हैं? पहले तो यही क्लैरिटी नहीं है। कभी कोई ट्रक वाला बन जाता है, कभी कोई पेलोड वाला बन जाता है, कभी कोई कुछ भी बन जाता है एज ए कन्वीनियंस। कई लोग लिफ्ट मान के निकलते हैं, कोई लोग लिफ्ट मान के निकल जाते हैं, बूटस्ट्रैपिंग हो जाती है। Correct. लेकिन सवाल ये है कि हम लोगों ने अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि हमारा बिजनेस है क्या। अगर हमारा बिजनेस कंटेंट का है, वो जब भी कंटेंट बनाएगा, वो कहीं पर भी बनाएगा, वो कंटेंट अगर अच्छा होगा, उसको पैसे मिलेंगे। हिंदुस्तान में लोग पैसा देते हैं, खरीदते हैं। और डिजिटल कंटेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक जो हम लोग कभी डिस्कशन में शायद कभी आता नहीं है, हम लोग ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे, चाहे वो 199 रुपए का पैकेज हो, उसके पीछे 1000 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होती है। इसके लिए हिंदुस्तानी कॉस्ट कॉन्शियस होता है, पर वो अच्छा कंटेंट देने के पैसे देता है। वो नेटफ्लिक्स को पैसे क्यों देता है? नेटफ्लिक्स जब ऑफिशियली यहाँ लॉन्च हुआ था, एक ग्लोबल रिसर्च हुआ था जिसमें नेटफ्लिक्स ने ये कहा था, द क्वेश्चनियर वाज वेरी सिंपल, अगर मैं अपनी कॉस्ट 50% बढ़ाऊंगा, क्या आप सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करेंगे? 98% लोगों ने कहा था बिल्कुल करेंगे। जब हम इस साइड पे बैठते हैं और देखते हैं कि जैसे आज ये बिजनेस चला रहे हैं, आई एम श्योर ही रन्स द होल, इतने सालों से इतने फास्ट चैनल्स, कंटेंट, हर चीज़ों पे ये काम करते हैं। कभी भी किसी का भी इंटेंशन ये नहीं होता कि हमें ऐसा कुछ बनाओ जो गंदा है। चीज़ें क्या चलती हैं और क्या नहीं चलती हैं, ये किसी को मालूम नहीं होता है। हम यहाँ पे उस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि आज गोइंग फॉरवर्ड विद द शिफ्ट इन OTT, व्हाट आर द काइंड ऑफ, किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रहे हैं। हम अगर ये बात करेंगे कि सब गलत है, ये बेकार है, वो बेकार है, तो आई डोंट नो कि फ्यूचर फिर क्या है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एट द कोर ऑफ इट, कि हम ये बात कर रहे हैं कि आप राइट इंटेंशन से ऑडियंस को सेकंड गेस किए बिना आप अगर अपनी कहानी दिल से कहोगे, तो वो जैसा आप कह रहे हो कि उसके लिए बायर पैसे देगा, बिकॉज बिल्कुल एट द एंड ऑफ इट सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बात करते हैं, वील गो बैक टू द 500 मिलियन पीपल टुडे हु आर वाचिंग सम फॉर्म ऑफ वीडियो, यस, डिजिटल। उसमें से 496 मिलियन एक प्लेटफॉर्म को वॉच करते हैं कॉल्ड यूट्यूब। हाँ,
496 million. 496 million users are currently consuming. Globally, it's about 3 billion, approximately, Yeah. right? 3 billion. India is one of the largest markets for this business, and YouTube is no longer a destination; it's a platform. आज जब आप जाके उस पे कुछ सर्च करते हो, you can go out and search anything that you want. It could be content driven from a consumption perspective. हाँ, वीडियो चलता है, वो वीडियो आपको फिक्शन, नॉन फिक्शन सब बताता है. The difference between the consumer consuming a piece of video जिसके अंदर वो एक स्टोरी देख रहा है, कोई शो देख रहा है, कोई सीरीज देख रहा है यूट्यूब पे, और जो शोज बिहाइंड पेड वॉल होते हैं, उसमें फंडामेंटली डिफरेंस होता है फ्रॉम द वे आप कस्टमर से जब पैसे मांगते हैं, आप उनको किस क्वालिटी ऑफ स्टोरी बता रहे हो, कौन से एक्टर्स हैं, कौन डायरेक्टर है. वो जो फॉर्मेट है, वो जब आप जाके अपना ट्रेलर कंज्यूमर को दिखाते हो थ्रू डिजिटल मीन्स, जहाँ जाके आप ऑडियंसेस को अप्रोच करते हो, आप बोलते हैं कि मैं ये शो है, ये मेरा 30 सेकंड का ट्रेलर है, क्या आप इसको खरीदोगे. वो जब वो कस्टमर क्लिक करता है और आके सामने से पैसे देता है, आज वही चीज़ आप जाके जब पिक्चर हॉल में टिकट लेके पिक्चर देख रहे हो, आप वो कंटेंट को बाय पेइंग अ पीस ऑफ by paying and walking into a picture hall, you are going out and consuming that. Sure. There's a very core analogy ना. आज एक साउथ में एक्टर है called विजय. विजय की जब पिक्चर निकलती है, उसका जब थिएट्रिकल होता है, तो आप हिस्टोरिक डेटा से आप बता सकते हैं कि पिक्चर कितना बनाएगी. उसका जब आप मैथ करते हो और आप देखते हो कि वो पिक्चर में कितना प्रोडक्शन गया है, उसकी पिक्चर का ट्रैक रिकॉर्ड है that he has been one of the most successful performer in the medium of Indian cinema. जी. तो फिर आपको, मैं इस पे थोड़ा डिफर करता हूँ आपसे, कि मुझे क्या लगता है कि ये तो एक एनालिसिस है कि आप उस पर कैसे एक नंबर या फिर जो भी तरीके से आप देखो कि अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन हो रही है यहाँ पे कि प्रोबेबली बिकॉज ऑफ हिज पास्ट रिकॉर्ड हम इस तरह का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ इट बट श्योरिटी तो किसी की है नहीं. इट इज ओनली अबाउट क्रिएटिव वर्क ना. यस, आज आप वही मैं कहना चाह रहा हूं. एक ऑथर है, वो एक किताब लिख रहा है. एट द एंड ऑफ इट, हां, ये ऑथर है, वो किताब लिख रहा है. बाद में कैसे जाएगा और क्या होगा वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. आप एक प्रोबेबल क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन कर. नो, तो हमारा जो क्रिएटिव रूट है, इट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा. हम जब बोलते हैं कि मुझे हिंदी में क्राइम का ड्रामा बनाना है, मैं क्राइम का ड्रामा इसलिए बनाना चाहता हूँ बिकॉज मैंने डिजिटली ये देखा है कि ये मेरा ऑडियंस है, ये मेरा सेगमेंट है. मैं यूपी, ईस्ट, बिहार, छत्तीसगढ़ में ही अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, वही मैं एडवर्टाइज करूंगा यूजिंग डिजिटल. उसमें क्या होता है, जो ये बोल रहे थे कि फ्रॉम अ वेस्टेज पर्सपेक्टिव इंटेंशन इज कि कैन डिजिटल डिलीवर बेटर, बी मोर टारगेटेड. तो आप वो मीडियम यूज करते हो. आप मेजर कैसे करते हो? आज मेजरमेंट होता है, एक तो आप ये बोलते हो, जैसे आप बोल रहे हो सीपीएम है, सीपीएम प्रोग्रामेटिक सीपीएम पे नहीं होता. वो प्रोग्रामेटिक होता है ऑन कॉस्ट पर क्लिक एंड कॉस्ट पर, which is called CPA, cost per acquisition, which is to say जो मटेरियल मैंने बेचा है उसका फाइनल मुझे क्या कॉस्ट करा है. दैट इज द लिंक बिटवीन बीइंग रेड इन द बिजनेस, आप लॉस बना रहे हो, आप प्रॉफिट बना रहे हो, और आप किस स्ट्रक्चर से आप अपना प्रोडक्ट को कंज्यूमर के सामने रख रहे हैं. मैं डेटा को डेटा कहता हूँ, जैसे हम डेटा कहते हैं इसको भी. जब कोई मुझे कहता है कि, और हम तो इतने साल से ये कर ही रहे हैं कि एवरी वीक हमको टेलीविजन में नंबर्स आते हैं, हमें मालूम रहता है कि कौन सा मार्केट हमको देख रहा है, क्या हो रहा है. तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो करने निकले हैं वो एक अच्छी कहानी है ना. हाँ. उसमें डेटा को कैसे आप देखते हो, हाँ. उससे आप उसके स्ट्रेंथ्स पे कैसे काम कहानी करते हो, पे वीकनेस. आप अपने कहानी जो आप कहने निकले हो, आप उसके हिसाब से काम करो. ये तो फिर कंप्लीटली लेइंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स. दिस इज लाइक कि मुझे लगता है कि इसे, जैसे आपने कहा कि मुझे लगता है कि इसे लोग पसंद करते हैं, तो हम उनको, ऐसे नहीं होता. आप ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है,
जिसमें कोर चीज है कहानी। करेक्ट। आप कहानी कहोगे, आप डेटा को अपने एडवांटेज में कि हम जॉनरा में कौन सा है, डेटा गिव्स यू वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन ऑफ हाउ टू, किस जोन में आपको रहना चाहिए, आप कैसे उसे कर सकते हैं। डेटा टू अ ग्रेट एक्सटेंट टैक्टिकली यूज हो सकता है, उसकी वजह से आप थोड़ा ना कि मेरे को माइथोलॉजिकल से बनाना है, कल बनेगा तो अपने परसों इसका भी डेटा है, आप फाइन ट्यून कर सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, वरना सिर्फ नया बनेगा ही नहीं ना, हम उसी चीज को कर रहे होंगे, हम तो कुछ नया बनाएंगे। आज की डेट पे प्लेटफॉर्म पे बिकॉज ऑफ डिजिटल आपको क्या क्या पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है किस एरिया से कंज्यूम हो रहा है, मेल है फीमेल है, क्या इफेक्टिव टीजी है, क्या अबिलिटी टू पे है, तो आपको समझ में आ जाता है व्हाट इन सर्टेन टर्म्स वी से इज एवरेज रेवेन्यू, कितना वो कस्टमर दे सकता है। जब आप अपनी कास्टिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि जो एक्टर या आर्टिस्ट ले रहे हैं उसकी क्या सोशल कम्युनिटी है, कितनी एक्टिव कम्युनिटी है, बिकॉज वो लोग जो मैं ये सब नहीं देखता। आप ब्रॉडकास्ट हो, बट हम लोग डिजिटल में हम फ्रॉम अ डिजिटल पर्सपेक्टिव को देता नहीं वो ऑप्शन, आप नहीं देते हो, बट जब हम प्रोड्यूसर्स लेते हैं, अभी मैंने एक जो शो आप बनाया कास्ट है, कर रहे हैं वो कैरेक्टर एक्टर जब वो परफॉर्म करेगा, अभी स्कैम बनी, अगर वो ये मैथमेटिक्स करते तो वो अभी कभी नहीं होता। मैंने महाभारत बनाया विथ जो कृष्ण है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, टुडे ही इज सो पॉपुलर इन द कंट्री। उस समय सबने मुझे बोला ही इज़ नॉट डार्क, कृष्ण थोड़े काले होने चाहिए थे। अभी मैं रामायण कर रहा हूँ, लोगों ने मेरे को ये राम पहचाना हुआ नहीं लग रहा है। वंस एज एन एक्टर जब परफॉर्म करता है, वो एक्टर में अगर पोटेंशियल है तो वो उस कहानी को कहीं और लेके जा सकता है। करेक्ट, आई एग्री। उसमें ये मैथमेटिक्स पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि बिकॉज ही हैज फॉलोअर्स सो वी शुड कास्ट हिम। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू। आप क्या करते हो कि जब आपके पास शॉर्टलिस्टेड आते हैं, क्या होता है कि आपका बिजनेस मॉडल जब लाइन प्रोड्यूसर्स आप एज अ ब्रॉडकास्टर उसको देख रहे हैं, मैं एज अ मेकर जब लाइन प्रोड्यूसर्स हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं ये एक्टर, ये स्टोरी में ये कैरेक्टर के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। वो 3-4 जब ऑप्शंस हमारे पास लाते हैं और मेरी क्रिएटिव टीम्स के संग बात करते हैं, ऑल ऑफ दीज सॉफ्ट लेयर्स आर ऑल्सो लुक्ड एट, बिकॉज हम लोग डिजिटल ओनली सर्विस है, हम ब्रॉडकास्ट पे जाते नहीं है, तो उस पे आपको ये सब यू हैव टू ब्रिंग ऑल ऑफ दिस इनटू योर मिक्स जब आप वो डिसीजंस ले रहे हैं। बट एज यू आर एब्सोल्युटली राइट, फंडामेंटली हमें अच्छी कहानी बतानी है, वो कहानी जो अच्छी मेरे बहुत सारे एक्टर फ्रेंड मिलते हैं मुझे, क्योंकि वो आए हैं इंडस्ट्री में एक्टिंग करने, आज उनको कास्ट किया जाता है एज पर देयर डिजिटल पॉपुलैरिटी। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इन्फ्लुएंसर और एक्टर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और एक्टर बहुत दो अलग चीज़ें हैं। सो इट इज़ अ सिनारियो विद एक्टर्स आर फेसिंग, एंड आई नो दैट सच गुड एक्टर्स समटाइम्स डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज उनके पास एक सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं, which I don't think is the right. As you said rightly, that जो हमारा मैकेनिज्म है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। हम वी आर मिसिंग दी अपॉर्चुनिटी। इतनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, अगर हम बाहर के मॉडल्स को देखें, हिंदुस्तान के मॉडल्स को देखें, उनका सक्सेस रेट हमसे बहुत हाई है, हम कहीं पर नहीं टिकते इतनी एडवांसमेंट्स होने के बाद भी, क्योंकि शायद हमारा प्लेटफॉर्म्स को देखने का तरीका गलत है। हम होने के बाद या उसके हिसाब से बना रहे हैं हम, लेकिन हम उसके लिए नहीं बना रहे थे। अभी आप रीसेंट हॉलीवुड फिल्में देखो, मैंने रात को 3 बजे उठ के सबसे पॉपुलर फिल्म देखी है और सुबह जब मैं 6 बजे बाहर निकला हूँ वो हाउसफुल था। क्यों? उसकी तब कोई, वो पहला दिन था, तब उसके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं थी उस फिल्म के बारे में। सो हम लोग थोड़ा उल्टा चलते हैं। अब जैसे फेसबुक पे आप चले, आप 1000 रुपये डालो, आपको 1 मिलियन लाइक्स मिल जाएंगे, बट डज दैट मीन दैट बाकी सब दुकानें बंद करके फेसबुक पे आप बेचना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल ऐसा भी होना, बिल्कुल ठीक बात है। दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड, दिस इज द डिजिटल यूनिवर्स। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, ऑडियंसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ आंकड़े देखें तो 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, उसमें से 88 करोड़ 88 करोड़ों के पास इंटरनेट है, और उसमें से 50 करोड़ के पास किसी फॉर्म का OTT एक्सेस है। देखा जाए जो पे और एडवर्टाइजिंग है, एस वॉट प्लस ए वॉट, जो अभी 22 करोड़ है, अगले 2 साल में 32 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। तो आई थिंक बहुत बढ़िया टाइम है डिजिटल का। कंटेंट के लिए एक अच्छा टाइम है, आर्टिस्ट के लिए अच्छा टाइम है, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फ्यूचर फॉर एवरीवन। डेटा का रोल थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन हर इंडस्ट्री में नई चीज़ होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी आज से तो शुरू नहीं हुई, कब से चले जा रही है। तो उस समय गट पे चलता था, धीरे धीरे डेटा इंट्रोड्यूस हो रहा है, बट डेटा विल बी ओनली इंट्रोड्यूस टू अ पॉइंट। बट एज आई एग्री, जो सिड ने बोला कि जो क्रिएटिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी, आप कहना क्या चाहते हो उसके अनुसार आप बनाइए, एंड देन यू यूज डेटा टू फाइन ट्यून इट। कांट अग्री मोर, बिल्कुल ही सही, ग्रेट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस।
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में इन द जर्नी, पर मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है, अगले 4-5 साल में चीज़ें सेटल होंगी और सर आपको भी आपके सारे आंसर्स मिलेंगे। डिजिटल आपको डेफिनेटली वो रिस्पांस देगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे लगता है कि जो भी स्पेस में हम हैं, हम सब जिस तरह की कहानियाँ कहना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो चीज़ को करते रहना चाहिए। मीडियम्स इवॉल्व होते रहेंगे और रास्ता बनता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।